बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ये कुछ बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोपोजिशंस के बारे में पढ़ा था कि प्रोपोजिशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और इसकी कुछ टाइप्स पढ़ी थी। कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होती है, इस तरह से प्रिमिटिव प्रोपोजिशन क्या है, ठीक है। इस तरह से हमने डिफरेंट किस्म की प्रोपोजिशन के बारे में पढ़ा था और उनकी एग्जांपल्स की थी। तो आज के लेक्चर में हम ये बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये हमारे पास जो एंड और नॉट, ठीक है, ये वाले ऑपरेटर्स होते हैं बेसिक लॉजिकल। इसके अलावा और भी हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। एम्प्लीकेशन है, ये इम्प्लाइज ऑपरेटर है, ये इस तरह से, ठीक है। और भी ऑपरेशन काफ़ी सारे हमारे पास इन्वॉल्व हैं। तो बेसिकली अब हम आज से इन लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले जो आज हम करेंगे, चलें लॉजिकल ऑपरेटर्स पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक डेफिनेशन है कनेक्टिव्स की, ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसमें कनेक्टिव हम उसे कहते हैं, मीन्स कि ये कनेक्टिव जो है ये जब लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम किसी न्यू जब आपके पास कोई एक या एक से ज़्यादा कोई प्रोपोजिशंस एग्जिस्ट कर रही हों तो उन टू प्रोपोजिशंस को आपस में कंबाइन करने के लिए, ठीक है, कोई भी आपके पास टू या टू से ज़्यादा या टू और मोर आपके पास कोई भी प्रोपोजिशंस हैं तो उन प्रोपोजिशंस को कंबाइन करने के लिए हम इनके दरमियान जो लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। टू और मोर प्रोपोजिशंस को कंबाइन करने के लिए हम जो लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करेंगे उस लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम कनेक्टिव्स का नाम देते हैं, ठीक है। वो जो भी, अगर वो एंड का एंड ऑपरेटर है, वो और ऑपरेटर है, वो नॉट ऑपरेटर है, इस तरह से जितने भी आपके पास ये ऑपरेटर्स होते हैं इन सारे ऑपरेटर्स को हम कनेक्टिव्स का नाम देते हैं क्योंकि ये टू प्रोपोजिशंस को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन थी कनेक्टिव्स की। तो इसके बाद अब हम आते हैं अपने जो मेन हमारे ऑपरेटर्स हैं इनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। एंड और नॉट ऑपरेटर्स, या इनको इन अदर वर्ड जो एंड ऑपरेटर है इसको हम कंजंक्शन कहते हैं, जो और ऑपरेटर है उसको डिसजंक्शन कहते हैं और जो नॉट ऑपरेटर है उसको हम निगेशन कहते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास है कंजंक्शन। कंजंक्शन हमारे पास क्या चीज़ होती है? कंजंक्शन ये है कि अगर आपके पास इसके लिए कोई भी टू प्रोपोजिशंस होती हैं, ठीक है, पी और क्यू प्रोपोजिशन। कंजंक्शन के लिए हमारे पास पी और क्यू ये कोई भी टू प्रोपोजिशंस हैं तो इनके दरमियान जो कंजंक्शन है उसको हम इस साइन के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है, पी कंजंक्शन क्यू, या फिर इसको इन अदर वर्ड्स हम ऐसे भी कहते हैं पी एंड क्यू, ठीक है। तो इसको रीड आप ऐसे करेंगे पी एंड क्यू। तो बेसिकली कंजंक्शन आपके पास होती क्या है? कंजंक्शन जो है वो टू स्टेटमेंट्स के दरमियान कंजंक्शन हमारे पास ट्रू उस वक्त होगी जब ये दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी, ठीक है। कंजंक्शन या एंड ऑपरेटर आप लगाते हैं टू प्रोपोजिशंस के दरमियान तो ये कंजंक्शन के स्टेटमेंट जो पी एंड क्यू है ये ट्रू हमारे पास उस वक्त होगा जब पी भी ट्रू हो और क्यू भी ट्रू हो, ठीक है। ये पी और क्यू ये जो टू प्रोपोजिशंस हैं, अगर पी प्रोपोजिशन भी ट्रू हो, क्यू प्रोपोजिशन भी ट्रू हो, तो देन ये कंजंक्शन जो है हमारे पास ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। कंजंक्शन के लिए बोथ स्टेटमेंट्स का ट्रू होना लाजमी है। अगर इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो जाती है तो देन हम उस स्टेटमेंट को जो है वो फॉल्स कहेंगे, ठीक है। देन हम कहेंगे कि जो हमारी कंजंक्शन है वो फॉल्स है, ठीक है। अदरवाइज ये फॉल्स की कंडीशन आ जाएगी। ये जस्ट आप लोगों ने कंजंक्शन के लिए या एंड ऑपरेटर के लिए, ठीक है, इसी जो कंजंक्शन को ही हम इन अदर वर्ड्स एंड ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास एंड होता है और इस ये साइन जो है ये एंड का साइन है। तो कंजंक्शन हमारे पास ट्रू उस वक्त होगी जब दोनों प्रोपोजिशंस ट्रू हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक प्रोपोजिशन भी फॉल्स हो जाती है तो फिर ये कंजंक्शन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा कंजंक्शन से रिलेटेड। अब हम इसके बाद एक और डेफिनेशन है हमारे पास
चले एक न्यू डेफिनेशन से पहले ये जो कंजंक्शन है इससे रिलेटेड ये ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल को हम कैसे ड्राइव करते हैं उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टू प्रोपोजिशंस है प्योर की। अब टू प्रोपोजिशंस में आपके पास ये कुछ 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, अगर आपके पास टू प्रोपोजिशंस हैं तो इसके लिए हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। मीन्स के अगर ये पी क्यू पी ओ अगर पी और या तो ये दोनों प्रोपोजिशंस आपके पास ट्रू हैं, ठीक है, ये हमारे पास बनती है कंडीशन, या पी ट्रू है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, या सेकंड फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, या दोनों फॉल्स है। ठीक है, ये हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं अगर आपके पास पी और क्यू कोई भी टू प्रोपोजिशन हैं। या तो ये दोनों ट्रू होंगी, या फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स होगी, या फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू होगी, या दोनों फॉल्स होंगी। ठीक है, तो अब इनके दरमियान ये जो एंड ऑपरेटर है ये हम किस तरह से लगाते हैं। एंड ऑपरेटर या कंजंक्शन जो है इसकी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है। तो टू प्रोपोजिशन के दरमियान कंजंक्शन ट्रू कब होगा, जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगे। तो इधर देखें ये दोनों वैल्यूज ट्रू है तो ये कंजंक्शन हमारे पास ट्रू आ जाएगा। इधर इसमें देखें इन दोनों में से ये एक वैल्यू फॉल्स आ गई है तो कंजंक्शन का आंसर हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। इसमें भी दोनों में से एक वैल्यू फॉल्स है तो इधर भी कंजंक्शन का आंसर फॉल्स आएगा। इधर भी ये दोनों ही फॉल्स हैं तो इसका आंसर भी फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ये है आपके पास बेसिकली कंजंक्शन कि इन दोनों में दोनों कंजंक्शन ट्रू उस वक्त होगी जब दोनों ट्रू होंगे। अगर इनमें से एक स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाती है तो फिर इसका आंसर जो है ये कंजंक्शन स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को हम और के साइन से भी लिखते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं पी और क्यू, या फिर इसको हम बाज़ औक़ात ऐसे भी लिख लेते हैं पी और क्यू। ठीक है, बेसिकली डिसजंक्शन का मीनिंग जो है ये और है। डिसजंक्शन का मतलब हम इधर और ऑपरेटर लेते हैं। तो अगर आपके पास पी और क्यू ये टू प्रोपोजिशंस हैं तो इनके दरमियान डिसजंक्शन जो है उसको हम डिनोट करते हैं पी और क्यू के साथ। ठीक है, ऐसे आप रीड करते हैं पी और क्यू। और डिसजंक्शन आपके पास क्या होती है, द डिसजंक्शन इज फॉल्स व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। डिसजंक्शन हमारे पास ये फॉल्स उस वक्त होगी जब ये दोनों पी और क्यू जो है ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास फॉल्स होगी। अगर पी और क्यू दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई तो फिर ये डिसजंक्शन हमारे पास ट्रू होगी। ठीक है, फॉल्स में वो कंजंक्शन में हमने क्या पढ़ा था, ये एंड ऑपरेटर में हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो ट्रू आंसर आएगा, अदरवाइज फॉल्स। इसमें वो ये कहता है कि अगर दोनों में से कोई एक आंसर भी ट्रू आ जाता है तो फिर और ऑपरेटर जो है वो हमें आंसर ट्रू देगा। ठीक है, जैसे ये देखें ये पी और क्यू है तो अभी मैंने आपको बताया कि पी और क्यू में हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि या तो ये दोनों ट्रू होंगे, या फिर आपके पास फर्स्ट ट्रू होगा, सेकंड फॉल्स होगा, या फिर सेकंड फॉल्स फर्स्ट ट्रू होगा, या फिर ये दोनों फॉल्स होंगे। ठीक है, ये आपके पास आपने इस चीज़ को खुद ही माइंड में रखना है कि अगर टू प्रोपोजिशन है तो उनके दरमियान ट्रू फॉल्स की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो किस तरह से हैं। ठीक है, अब इनके बाद अब हमने ये देखना है कि ये डिसजंक्शन स्टेटमेंट इधर से क्या बनेगी। अब इस डिसजंक्शन में अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई एक भी ट्रू वैल्यू आती है तो ये डिसजंक्शन हमें ट्रू आंसर देगा। तो इसमें देखें ये दोनों ट्रू हैं तो इसका आंसर डिसजंक्शन का आंसर ट्रू आ जाएगा। इनमें एक ट्रू है और एक फॉल्स है, इसका आंसर भी ट्रू आएगा। इसमें भी एक ट्रू और एक फॉल्स है, इसका आंसर ट्रू आएगा। इसमें ये दोनों फॉल्स हैं तो इसका आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा। ठीक है, बिकॉज डिसजंक्शन हमें फॉल्स आंसर कब देगा, जब दोनों पी और क्यू फॉल्स होंगे। ठीक है, अदरवाइज ये हमें ट्रू आंसर देता है। ठीक है, ये था आपके पास डिसजंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी हैं वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं निगेशन या इसको हम नॉट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, निगेशन या फिर नॉट। ठीक है, कंजंक्शन एंड ऑपरेटर होता है, डिसजंक्शन और ऑपरेटर होता है, और निगेशन जो है ये हमारे पास नॉट ऑपरेटर होता है। नॉट ऑपरेटर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो अगर पी कोई भी प्रोपोजिशन है, निगेशन के लिए हमें टू प्रोपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, एक चीज़ इसमें ये देख लीजिएगा
कि जैसे हमने डिसजंक्शन या कंजंक्शन के लिए किया था, उसमें हमें 2 प्रोपोजिशंस की ज़रूरत होती है, पी और क्यू, उसके दरमियान हम वो लगाते हैं। लेकिन निगेशन जो है वो हम सिंगल प्रोपोजिशन के साथ लगाते हैं, ठीक है, सिंगल प्रोपोजिशन से हम फाइंड करते हैं। तो इसमें हमने कहा कि अगर पी हमारे पास कोई भी प्रोपोजिशन है तो इसकी निगेशन जो है उसको हम इस साइन से डिनोट करेंगे, नॉट पी के साथ, ठीक है। और रीड आप इसको कैसे करेंगे, नॉट पी। इसके डिफरेंट नोटेशंस हैं, ठीक है। बाज़ आथर जो हैं वो इसके लिए ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ये नोटेशन भी यूज़ कर लेते हैं, या फिर बाद जो है इसके ऊपर बार लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली नोटेशंस भी आप निगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या इसको ये टिल्डा का साइन जो है ये भी हम बाज़-औक़ात लगा लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो निगेशन है, इट इज़ नॉट द केस दैट पी, निगेशन जो है वो कहता है कि जो पी आपके पास होता है ना, ये वो वाला केस नहीं होता, इसके ऑपोजिट मीनिंग आप कह रहे हैं, ठीक है। जो निगेशन होता है मीन्स कि अगर पी है ना तो ये नॉट केस दैट पी होगा, तो इसका आंसर जो है वो अगर वो पी के अलावा होगा, मीन्स कि पी नहीं होगा, पी के आप ऑपोजिट कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसका आंसर जो है वो पी के ऑपोजिट होगा। और ट्रुथ वैल्यू जो है इसकी वो हम कैसे फाइंड करते हैं, ट्रुथ वैल्यू द ऑपोजिट ऑफ द ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी, मीन्स कि अगर पी है ना, पी की जो भी ट्रुथ वैल्यू उसने दी हुई है, निगेशन पी या नॉट पी की वैल्यू उस वैल्यू के ऑपोजिट आ जाएगी, ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल ये मैंने ड्रॉ किया है कि अगर पी आपके पास ट्रू है तो नॉट पी क्या होगा, फॉल्स, मीन्स कि इसके ऑपोजिट वैल्यू, अगर ट्रू है तो फॉल्स, अगर पी आपके पास फॉल्स है तो नॉट पी क्या होगा, ट्रू, ठीक है। तो ये भी दोनों अगर आप देखें तो ये दोनों ऑपोजिट वैल्यूज़ हैं। तो हमेशा जो आपके पास निगेशन होता है ये हमें ऑपोजिट वैल्यूज़ देता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स, अगर फॉल्स है तो ट्रू। इसकी एक एग्जांपल है, हमने एक प्रोपोजिशन ले ली, टुडे इज़ फ्राइडे, ठीक है। हमने कहा कि टुडे इज़ फ्राइडे, तो इसका निगेशन क्या होगा, टुडे इज़ नॉट फ्राइडे। इसकी ऑपोजिट स्टेटमेंट ये बनती है ना कि टुडे इज़ नॉट फ्राइडे, तो ये सिंपल आपके पास है निगेशन, ठीक है। तो इसके बाद हम ये कुछ एग्जांपल्स हैं ये देख लेते हैं। ये एग्जांपल्स आपकी कंजंक्शन और डिसजंक्शन या एंड और ऑपरेटर्स के लिए, ठीक है। तो इसमें मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी है, आइस फ्लोट्स इन वाटर एंड 2 + 2 = 4। अब इसमें देखें, आइस फ्लोट्स इन वाटर, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। एंड, अभी एंड ऑपरेटर या कंजंक्शन की साइन है ये वाला, ठीक है। इसमें एंड हमारे पास क्या है, ये इधर एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा है, ठीक है। इधर एंड जो है वो हमारा कंजंक्शन का रोल जो है वो प्ले करेगा। तो इसमें देखें, आइस फ्लोट्स इन वाटर, ये इसको, इस स्टेटमेंट को आप इन अदर वर्ड्स इसको आप पी भी कह सकते हैं और इस स्टेटमेंट को आप क्यू कह सकते हैं। तो ये पी और क्यू के दरमियान कंजंक्शन लगा हुआ। अब आपने पहले पी को चेक करना है कि ये कि इसका क्या आंसर आता है, और क्यू को चेक करना है इसका क्या आंसर आता है, मीन्स कि पी ट्रू है या फॉल्स है, क्यू ट्रू है या फॉल्स है। तो उसके बाद फिर हम इसका इस होल कंजंक्शन का आंसर देंगे। आइस फ्लोट्स इन वाटर, ये ट्रू है, मीन्स कि पी आपका इधर क्या हो गया, ट्रू, और 2 + 2 = 4, क्यू भी इधर क्या हो गया, ट्रू। तो ये दोनों का आंसर हमारे पास क्या आ गया, ट्रू। तो दैट्स मीन कि ये जो कंजंक्शन है हमारे पास, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। क्योंकि अभी कंजंक्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमने कहा था कि आपके पास कंजंक्शन स्टेटमेंट ट्रू उस वक्त होगी जब दोनों प्रोपोजिशंस आपकी ट्रू होंगी। तो इधर ये दोनों प्रोपोजिशन पी और क्यू ट्रू है, तो इसीलिए ये कंजंक्शन स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी। इसी तरह से चाइना इज़ इन यूरोप एंड 2 + 2 = 4, चाइना इज़ इन यूरोप, ये इसको आप पी कह लें और ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है, और 2 + 2 = 4 है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। मीन्स के पी आपके पास इधर फॉल्स हो गया और क्यू आपके पास इधर ट्रू हो गया। तो इन दोनों में से ये एक फॉल्स स्टेटमेंट आ गई, ठीक है, एक स्टेटमेंट दोनों में फॉल्स होगी, तो इसीलिए कंजंक्शन स्टेटमेंट इसका आंसर हमें फॉल्स देगी, ठीक है। तो ये सेकंड जो है ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स होगी, ये तो मैंने लिख दी है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू थी, क्यों ट्रू थी उसकी रीज़न मैंने बता दी। इसके बाद थर्ड को देखें, ये इसी को मैंने थोड़ा चेंज किया कि आइस फ्लोट्स इन वाटर एंड 2 + 2 = 5। इसमें देखें ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट हमारी इधर फॉल्स है, तो इसीलिए ये वाली कंजंक्शन स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो ये इन तीनों का मैंने इधर लिख दिया कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ये इसीलिए ट्रू है क्योंकि इसमें ये दोनों प्रोपोजिशंस का आंसर हमें ट्रू दे रहा है, और सेकंड और थर्ड ये वाली दोनों प्रोपोजिशंस इधर फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि इन दोनों में से एक स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो रही है, ठीक है, एक स्टेटमेंट का आंसर इधर फॉल्स आ रहा है, तो इसीलिए ये हमारे पास सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स होगी। इसी तरह से नंबर 4 पे है, चाइना इज़ इन यूरोप और 2 + 2 = 4, ये डिसजंक्शन से रिलेटेड है ये वाला, ये एग्जाम्पल, ठीक है। चाइना इज़ इन यूरोप ये फॉल्स है,
और 2 + 2 = 4। तो अभी डिसजंक्शन में हमने क्या पढ़ा था, डिसजंक्शन में हमने ये पढ़ा था कि अगर 2 प्रोपोजिशन में से कोई एक प्रोपोजिशन भी ट्रू हो जाती है तो उस डिसजंक्शन का आंसर हमारे पास ट्रू होगा। तो इसमें चाइना इज़ इन यूरोप ये फॉल्स है और 2 + 2 = 4 ये ट्रू। तो दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू हो गई है, तो दैट्स मीन कि इस डिसजंक्शन का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है। और आइस फ्लोट्स इन वाटर और 2 + 2 = 5, आइस फ्लोट इन वाटर ये भी ट्रू है, 2 + 2 = 5 ये भी ट्रू है। तो ये इसमें तो दोनों ट्रू आ गए, तो इसका आंसर भी हमारे पास ट्रू आ जाएगा। तो ये 4 और 5 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, ये दोनों में इन दोनों का आंसर जो है इधर हमारे पास ट्रू आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इससे हट के उनको देख लेते हैं। एक एग्जांपल ये है कि हमने अभी तक जो एंड और नॉट ऑपरेटर्स पढ़े हैं इनसे रिलेटेड ये एक एग्जांपल है। इसमें वो कहता है कि आपके पास नॉट पी एंड नॉट क्यू, इस चीज़ का हमने ट्रुथ टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसका ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम पहले तो पी और क्यू की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो लिखेंगे। फर्स्ट पे हमने कहा कि ये दोनों ट्रू हैं, सेकंड पे हमने कहा कि पी ट्रू है क्यू फॉल्स है, फिर हमने कहा पी फॉल्स है क्यू ट्रू है, और लास्ट पे हमने कहा कि ये दोनों फॉल्स हैं। ठीक है, ये इनके दरमियान पॉसिबिलिटीज़ हैं पी और क्यू की। तो अब इस स्टेटमेंट पे देखें, हमने फाइंड करना है नॉट पी एंड नॉट क्यू। तो पहले हम ये ये वाला नॉट जो है ये होल स्टेटमेंट पे लगा हुआ है, तो पहले आप ये नॉट क्यू जो है ये फाइंड कर लें। ठीक है, पहले हम इधर से नॉट क्यू फाइंड करेंगे। तो नॉट क्यू फाइंड कैसे करेंगे, क्यू आपके पास ये है, क्यू से हम नॉट क्यू फाइंड करेंगे। तो नॉट का मीनिंग निगेशन ऑपरेटर है। ये निगेशन ऑपरेटर का अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये हमें क्या करता है, निगेशन ऑपरेटर जो है वो ऑपोजिट मीनिंग देता है। ठीक है जी, ये जो नॉट निगेशन ऑपरेटर जो है ये हमें ऑपोजिट मीनिंग देता है। तो इसमें टी जो है वो ट्रू है, तो नॉट पी क्या होगा, फॉल्स, ऑपोजिट मीनिंग हो गया ना। ये इसमें देखें, ये क्यू फॉल्स है तो नॉट क्यू क्या होगा, ट्रू। इसमें ये क्यू ट्रू है, नॉट क्यू क्या होगा, फॉल्स। इसमें ये क्यू जो है ये हमारे पास फॉल्स है, नॉट क्यू क्या होगा, ट्रू। ठीक है जी, पहले हमने ये, अब आप ये इसके दरमियान जो कंजंक्शन ऑपरेटर है वो फाइंड कर दें। ये जो एंड ऑपरेटर है उसकी वैल्यू पहले फाइंड कर लें, पी एंड नॉट क्यू। अब इसके लिए आपने पी और नॉट क्यू इन दोनों कॉलम्स को देखना है। ये पी वाला कॉलम है, ये नॉट क्यू वाला कॉलम है, तो इन दोनों कॉलम्स को आप लोगों ने अब देखना है। तो इसमें एंड कंजंक्शन ऑपरेटर लगा हुआ है। तो कंजंक्शन ऑपरेटर अभी हमने क्या पढ़ा था कि कंजंक्शन ऑपरेटर हमें ट्रू वैल्यू उस वक्त देगा जब दोनों आपकी प्रोपोजिशंस ट्रू होंगी, अदरवाइज ये फॉल्स आंसर देगा। तो इसमें देखें पी ट्रू है, नॉट क्यू हमारे पास फॉल्स है, तो इसमें एक स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होगी, तो ये कंजंक्शन स्टेटमेंट का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स। इसमें देखें पी ट्रू है, नॉट क्यू भी ट्रू है, तो इसमें ये दोनों ट्रू हैं, तो इनका आंसर हमें क्या दे देगा, ये ट्रू। ठीक है, इसमें ये पी भी फॉल्स है और नॉट क्यू भी फॉल्स है, तो इसका आंसर भी हमें क्या दे देगा, फॉल्स। इसमें भी, इन दोनों में भी देखने, इसमें एफ है इसमें टी है, तो एक भी अगर आपके पास फॉल्स आ गया तो उसका आंसर ये हमें फॉल्स देता है। ठीक है, तो ये पी एंड नॉट क्यू आ गया। अब आप इस होल स्टेटमेंट को देखेंगे, ये होल स्टेटमेंट आप लिखेंगे नॉट पी एंड नॉट क्यू। अब आपने इस स्टेटमेंट का निगेशन ले लेना। ठीक है, इस कॉलम का आप निगेशन ले लें तो वो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो उसकी ट्रुथ वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो एफ है पी एंड नॉट क्यू में फर्स्ट जो है वो एंट्री वो एफ है, मीन्स के फॉल्स है, इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, ट्रू। ठीक है, ये निगेशन हम ले रहे हैं इधर इस वजह से, इसमें ट्रू है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। इसमें फॉल्स स्टेटमेंट है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। इसमें फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, तो ये आपके पास इसका इस स्टेटमेंट का जो ट्रुथ वैल्यू है हमारे पास वो ये आ जाएगी। ठीक है, ये लास्ट कॉलम है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और छोटी सी एग्जांपल है बूलियन एक्सप्रेशन से रिलेटेड। ये है हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन का, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ।
बुलियन एक्सप्रेशन आपके पास कोई भी टू प्रोपोजिशंस या टू वैल्यूज जिनके दरमियान ये लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल ग्रेटर इक्वल का साइन यूज़ हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बुलियन एक्सप्रेशन का मतलब इसमें आपके पास ये लेस देन ग्रेटर देन लेसर इक्वल ग्रेटर इक्वल का साइन जिन एक्सप्रेशंस में इन्वॉल्व होगा उनको हम बुलियन एक्सप्रेशन कहेंगे। तो बुलियन एक्सप्रेशन की हम ट्रुथ वैल्यू जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं उससे रिलेटेड है ये एग्जांपल। ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें मैंने कहा कि ए की वैल्यू 3 है, बी 5 है, सी 6 है। ये मैंने ए बी सी को ये 3 वैल्यू साइन कर दी। ये इसके 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, इसमें से एक मैं करूँगा और एक आप लोग इसको ट्राई करेंगे। फर्स्ट में देखें, हमने ये नॉट ए ग्रेटर देन बी एंड बी लेस देन सी, इसकी हमने ट्रुथ वैल्यू बतानी है कि क्या आती है, वो ट्रू आती है या फॉल्स आती है। तो इसमें पहले आप इसको जस्ट इतने पार्ट को देखें। ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है 5, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 5, तो दिस इज़ फॉल्स। इसको हम लिख सकते हैं इजीली ए ग्रेटर देन बी इज़ फॉल्स। ठीक है, क्योंकि 3 जो है ये 5 से ग्रेटर नहीं होता, ये हमारे पास फॉल्स वैल्यू है, तो इसीलिए मैंने ए ग्रेटर देन बी को फॉल्स कर दिए इधर। ठीक है, अब इस पे आप निगेशन ले लें इसी वैल्यू पे। अब ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है तो निगेशन हमें क्या करेगा, इसकी ऑपोजिट वैल्यू देगा। अगर फॉल्स है तो इसका आंसर क्या दे देगा हमें, ट्रू। ठीक है जी, तो ये नॉट ए ग्रेटर देन बी, इसका आंसर हमारे पास आ गया ट्रू। अब हम इस सेकंड पार्ट को देख लेते हैं, बी ग्रेटर देन सी। बी की वैल्यू हमारे पास 5 है और बी लेस देन सी, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 6 है, तो दिस इज़ ट्रू। ठीक है, 5 इज़ लेस देन 6, ये हमारे पास ट्रू वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू ट्रू है। इसको मैंने इधर लिख दिया बी लेस देन सी इज़ ट्रू। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास फॉल्स आ गई और ये वाली वैल्यू हमारे पास ट्रू आ गई, और कंजंक्शन ऑपरेटर इसके दरमियान लगा हुआ है या एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। तो एंड ऑपरेटर में हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर में अगर दोनों प्रोपोजिशन का आंसर ट्रू आएगा तो ये हमें ट्रू आंसर देगा, अदरवाइज हमें फॉल्स आंसर देगा। ठीक है, सॉरी ये दोनों ही ट्रू आंसर आए हैं। ठीक है, ये जब निगेशन हमने इस पर अप्लाई किया था ना तो इसका भी ट्रू आंसर आया था और इसका भी ये वाला ट्रू आंसर आया था। तो इधर ये दोनों आंसर्स हमारे पास ट्रू हैं, तो ये कंजंक्शन ऑपरेटर जो है इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, ये बिल्कुल इसी बेस पे आप लोग जो सेकंड पार्ट है इसको ट्राई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।